अगर आप एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर हैं या एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर बनना चाहते हैं तो ये एपिसोड ऑफ द सिक्योरिटी टॉक शो बाय 360 पीएसए सिर्फ आप ही के लिए है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कैप्टन एलरॉय से, जो कि एक सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट वेटरन है। कुछ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड पर होने के साथ साथ कैप्टन एलरॉय करेंटली कैप्सी के साथ एज डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स भी काम करते हैं। इस एपिसोड में हमने डिटेल में डिस्कस करा है कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी अगर आज स्टार्ट करनी हो तो आपको उन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को अपने लिए यूज कर सकें और इस इंडस्ट्री में बन सकें एक लीडर। तो अगर आप इस प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जीतना चाहते हैं तो इस कॉन्वर्सेशन को एंड तक जरूर देखना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए एपिसोड में चलते हैं। So, Captain Alroy, we'll just jump into the conversation, right? Abhi, as per sir official Pasara records, there are close to 27,000 licensed private security agencies operational in India, right? तो अगर आज भी सर किसी को अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी स्टार्ट करनी हो, so from your experience of dealing with so many private security agencies, आपका एडवाइस उनको क्या होगा? या फिर अगर आज आपको एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी स्टार्ट करनी होती तो आप वो कैसे करते? थैंक्स मानंद फॉर द क्वेश्चन। बहुत ही वाजिब सवाल है ये आज की डेट में। 27,000 प्लस आपने जो फिगर दिया है वो बिल्कुल ठीक है, पर अगर आप साइट पे जाओगे आपको इतने नंबर मिलेंगे, पर एक्टिवली शायद आधे से कम ही होंगे, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम। सी यू नो देयर आर टू थ्री वेज ऑफ डूइंग इट। नंबर वन इज दैट there is the armed forces retired people like the veterans. They have the advantage of getting registered with the DGR, and they are able to get contracts from the DGR. They may or may not get into a Pasara license, but however, from a statutory point of view, at one point of time, because of the compliance, they have to get the Pasara license. So Pasara license is generally a must, is mandatory for everybody. नाउ क्वेश्चन जो आपने मेरे को पूछा था कि भी क्या कुछ चाहिए होगा, सबसे पहले सारा लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस व्हिच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट आल्सो, एंड यू कैन डू। नंबर वन इज द ट्रेनिंग फैसिलिटीज। आपके पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। एक सेट सिलेबाई है जो आपको एक्स नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू गिव the training which is there in the room, and then there is something known as the OJT, yeah, the on-job training which you have to do, and you have to give them that many hours of training on the job also. There are certain skill sets, right? एक अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड लेना है तो उसकी क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, 10वीं पास 12वीं पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस हो ना हो वो फिर ट्रेनिंग में जब आप उसको ट्रेन करते हो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है वो। नाउ दीज आर टू थ्री थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। जस्ट पैरेलली टू दिस आई विल से दैट there is something which an organization has to do, which CAPSI has initiated, which is known as the CAPSI certified companies, where there is a serious audit that is done. एक ऑडिट का प्रोसेस होता है, ऑडिटर हम नियुक्त करते हैं। वो ऑडिटर जाके आपकी, पहली बात तो ये, आपके सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। आप, इफ यू आर अ कंपनी, when was the company established, what was the balance, who are the name of, whether it is a proprietary owned company, whether it is a limited company, MSME में है क्या नहीं है, वो सारी चीजें वो देखते हैं। फिर उसके बाद आपकी बैलेंस शीट्स देखते हैं, जस्ट इन केस if it's a new company, of course there will be no balance sheet, but you have to be financially sound to be able to to take a contract and to drive that contract also, because generally what happens is when a contract is done, when an agreement is done, आज की डेट में मिनिमम अबाउट 90 डेज का वो साइकिल होता है, तो उतना आपको पास कैश रिजर्व होना चाहिए कि भी आप जो है, इट शुड नॉट बी द दैट एन एजेंसी कलेक्ट्स एंड पेज, राइट? You should be able to pay and then collect. You need to follow ESI, and you have to have an ESI number when you start. You need to have a PF number for all that. People have to have bank accounts because previously cash was being disbursed. Now there's no more cash being disbursed. Everything is done through these channels. But ECR hota hai. ECR is done every month and it is then uploaded. So ये सारी चीजें basic compliance. Though security is big, it is huge. There are about 10 more than almost a crore plus security guards that are there, which are there, and
कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है. दैट इज व्हाई योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड कि व्हेन यू वांट टू स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्या क्या चीजें जो है ध्यान या मध्य रखना चाहिए, जिससे क्या है. राइट। जैसे मैं कह रहा था कि भी सबसे पहले आपको लाइसेंसिंग होनी चाहिए. आपकी लाइसेंस तो सारा लाइसेंस, different states have different licenses, so you can go for that also. And under the new code of wages also, that is coming up, which will be coming up very soon, there could be a provision for having one license to operate across pan India. To you can operate anywhere, and also single window compliance sort of a thing where everything is done through one particular window, and you get it with timelines also for getting a license, so that and you don't have to have multiple license. Labor license alag nahi chahiye, wo license nahi, एक single license across the board where you will. This is under the new code. Now coming back to जो आपने मेरे को पहले पूछा था, तो आपका ऑडिट हो गया अंडर द कैप्सी सर्टिफाइड कंपनी. ऑडिट के बाद आपके फिर ग्रेडिंग होती है. तो देयर इज अ स्टार रेटिंग ग्रेड. ना बेसिक स्टार ग्रेडिंग होती है कि भी अगर आपके पास पसारा लाइसेंस है तो आपको 2 स्टार इमीडिएटली मिल ही गया, विदाउट दैट गोज विदाउट से. फिर द स्टार रेटिंग कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंड द स्टार रेटिंग इज वैलिड फॉर 3 years. There is a certain amount that you need to pay. But what happens is the service provider will be able to convince his client that these are the facilities that I have, and I have been rated by an organization which is an association which is associated with the government of India. And by the way, if you have a triple C certification, that is CAPC certified company, जेम पोर्टल में आपको 10 पॉइंट, अगर आप कोई भी बिड करते हो तो आपको 10 पॉइंट पहले ही मिल जाते हैं. तो ये सारी चीजें हैं. आपके पास ट्रेनिंग ग्राउंड होना चाहिए, सो दैट यू कंडक्ट फिजिकल ट्रेनिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड. यू शुड बी एबल टू, लाइक दैट यू शुड बी रनिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस विद इन अ सर्टेन टाइम. तो वो फिजिकली फिट भी तो होना चाहिए, क्योंकि अगर गार्ड ही फिट नहीं है तो उसका देन दैट दैट डजंट सर्व द पर्पस. तो सर we'll break it down into steps, right, for our audience. तो जैसे अभी आपने बताया कि शुरू करने का सबसे पहला स्टेप है कि आप पसारा लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, उसका अपना प्रोसेस है. उसके बाद सो दिस इज अ गवर्नमेंट मैंडेटेड प्रोसेस. उसके बाद देयर आर इंडस्ट्री बॉडीज सच एज कैप्सी, जिनका एक अपना प्रोसेस है टू सर्टिफाई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स दैट यू हैव मेंशन्ड. तो अगर एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है जिसने आज पसारा लाइसेंस ले लिया है, तो नेक्स्ट एज अ नेक्स्ट स्टेप to establish themselves in the market, they can go for the triple C certification that you have mentioned, right? Absolutely, absolutely. So, let's say कि ये प्रोसीजर साइड पर हमने बात कर ली. नाउ somebody has their office, उन्होंने पसारा लाइसेंस भी ले लिया, ट्रिपल सी सर्टिफिकेशन भी उन्होंने ले लिया. नाउ कमिंग टू द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ इट सर, क्योंकि हम ये जरूर समझते हैं, जैसे आपने न्यू वेज कोड की भी बात करी सर, देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, एंड नॉट ओनली एट द पॉलिसी साइड बट ऑल्सो एट द डिमांड एज वेल एज द सप्लाई साइड, राइट? तो ट्रेडिशनल जो एक डिमांड एक प्राइवेट सिक्योरिटी की एजेंसी की होती थी, वो मेजॉरिटी मैन गार्डिंग स्पेस से आती थी. तो अगर आज कोई एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एस्टैब्लिश कर रहा है, क्या उनके लिए भी यही सेक्टर ऑफ मैन गार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, या कुछ और पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके हिसाब से इमर्ज कर रहे हैं? देखो, मैन गार्डिंग तो एक बेसिक क्राइटेरिया है जो सबके लिए होगा होगा. वो है पसारा लाइसेंस में. वंस यू टेक दैट पसारा लाइसेंस, आपको मैन गार्डिंग तो है ही है. बट आज की डेट में कंपटीशन इतनी ज्यादा है. आई हैव सैट ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस टेबल, सो आई नो, और मुझे पता है कि भी क्या चाहिए. एज अ क्लाइंट, अगर आई स्पीक नाउ फ्रॉम अ क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, I have a donkey list which I always will be carrying with me, which I want the security agencies to follow. Like, I'll give you an example. If I have a guard which is supposed to be at the gate, I want that he should be tech savvy also. अब आजकल तो वो रजिस्टर वाला काम तो खत्म हो गया. एवरीबडी हैज स्मार्ट कियोस्क ओवर देयर, तो वो उसको पता होना चाहिए भी क्या क्या करना है. अब उसके साथ उसको ये भी पता होना चाहिए जो भी आप डेटा ले रहे हो, वो डेटा किसी के पर्सनल डेटा है, ठीक है. Absolutely. वो अगर ब्रीच हो जाए किसी को, या किसी के पास चले जाए, तो सब कुछ हो सकता है. तो ही शुड बी एबल, द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी शुड बी एबल टू टीच द गार्ड that whatever data you are taking, ठीक है, it is private data and it cannot be sent to anybody. And the organization per se, whichever organization is employing the security, it is also their responsibility to see that by evening or by the week, that this data is either encrypted, number one, or it is destroyed permanently, deleted from the database also, so that it is not carried. That is about the gate. Now, besides that,
अभी जो है, आई वाज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, सो टेक सेवी जो है, फ्रॉम अ क्लाइंट्स परस्पेक्टिव आई वांट माय गार्ड्स. Secondly, I also want, from a client's perspective, I want that all the guards have a basic physical fitness status. Why I'm saying that is required. हम्म. Kal ko there is an emergency which happens within the premises or within the facility. He should be able to, give first aid. He Yeah. should be able to evacuate those people. He should have basic training on, fire and security, कि भी कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर मैंने यूज करना, कहाँ पे यूज करना और किस तरीके से यूज करना. तो ये Absolutely. हुआ बेसिक ट्रेनिंग जो गार्ड्स की होती है. कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, सुपरवाइजर ले लो या फील्ड ऑफिसर ले लो या कुछ भी आप कह लो, ये सारी चीजें बेसिक तो होनी ही चाहिए उसमें. उसके बाद देखो, एक सुपरवाइजर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट एनी ऑफ दीज प्रेमिसेस. तो फ्रॉम a social point of view, he should be able to guess, he should be psychologically be able to, do things in such a way that he is able to sort of understand the type of person that is coming in. The third level is the security manager, or the, I would call him a security manager only. Yeah, तो और सिक्योरिटी ऑफिसर एसओस आजकल. सिक्योरिटी ऑफिसर कह लो, कुछ भी कह लो आप उसको, जिस तरीके से. तो ही इज 1+1 प्लस, नाउ ही इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो. He may be on a third party role, that is a separate question, or he may be a part of the, the client's part, client के रोल पे हो सकता है. उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा ज्यादा होना चाहिए कि भी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हाउ डू आई डील टुमारो, देयर इज अ राइट दैट टेक्स प्लेस और देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग एट द गेट. The राइट. guards probably will be able to just stop them. The supervisor may be, take it a step forward and say कि भी यार मैं ना इतना कुछ कर सकता हूँ. But एक security manager, security officer, he should be able to liaison with the police. He should be able to speak to other 10 people around that area, ताकि उसको Yeah. पता लगे कि भी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मैं क्या कर सकता है. और मैनेजमेंट को भी बता दे, ताकि मैनेजमेंट ऑल्सो इज एबल टू टेक. वन मोर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू, सिक्योरिटी मैनेजर शुड बी आईटी सेवी, टेक सेवी. रीजन बीइंग इज दैट आज की डेट में आपको पता है कि कितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं. सो ही शुड बी अवेयर ऑफ इट, and he should be a part of that internal team which takes decisions on technology, on servers, on cyberspace, cyber attacks. He should be well versed. He should be trained for that in case there is a cyber attacks along with the IT. And ये जो मैनेजर है, ये कोलैबोरेटिव बंदा होता है. ये एचआर के साथ भी उसको कोलैबोरेट करना, आईटी के साथ भी, टेक के साथ भी, ऑपरेशंस के साथ भी, मैन्युफैक्चरिंग. तो वो बंदा जो है एक मल्टी फेसेड बंदा है, जो हम देखते हैं कि भी बंदा होना चाहिए. Now I'm talking of from a client's perspective, but and when you go on the other side, from a service provider point of view, same. To come down the ladder, first is the security guard. He should have enough training so that he is able to handle certain things. Technology भी उसके part होना चाहिए. That should be also basic technology. I'm not talking of a very high-fi. सुपरवाइजर थोड़ा सा मैन, सुपरवाइजर को यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भी उसको मैन मैनेजमेंट भी आना चाहिए थोड़ा सा, कि भी मैं कैसे डील करना चाहिए किसी बंदे पब्लिक के डीलिंग साथ, स्किल्स जैसे हम. पब्लिक डीलिंग कैसे होना चाहिए. ठीक है. और अगर उसका सिक्योरिटी ऑफिसर है या सिक्योरिटी मैनेजर है या जो भी आप कहना चाहते हैं, तो ही शुड बी एबल टू बी वेरी वेरी टेक सेवी ऑल्सो. ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. ही शुड बी एबल टू डिफ्यूज सिचुएशन. ठीक है. इमरजेंसी में अगर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, he should be a part of the service providers team where they draw in protocols, SOPs. He should be able to राइट. do. He should be able to also see what is the command center. मतलब आजकल आज की डेट में तो वो मल्टी फेसेड बंदा होना चाहिए. आजकल डिजाइन भी, सिक्योरिटी डिजाइन इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली डिजाइन. ठीक है. या. The client, from a client's perspective, I'll say that because I have handled that, ESG also forms a very major part of it. So करेक्ट. he should be the security officer on roles of the client, should be able to be a part of the environment team, of the social team, of the governance team. And he should also be aware of what are the compliance issues that could come out, from all these things. So ये सारी चीजें दोनों तरफ होती है, कि क्लाइंट की पर्सपेक्टिव से भी और सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से. तो सर आई जस्ट इंटरवीन हियर फॉर अ बिट, राइट, क्योंकि हाँ एक जी. इंडस्ट्री में ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मिलता है, बिकॉज जैसे आपने कुछ स्किल्स ले डाउन करी बोथ फ्रॉम अ क्लाइंट एक्सपेक्टेशन पर्सपेक्टिव कि एक क्लाइंट जो है वो आज अपने सिक्योरिटी प्रोवाइडर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है,
प्लस फ्रॉम अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ऑपरेटर पर्सपेक्टिव एज वेल, कि सिंस आपका क्लाइंट आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो यू हैव टू मीट दोज एक्सपेक्टेशंस, एंड उन्हीं एक्सपेक्टेशंस में जैसे आपने बताया आता है टेक सेविनेस आ गया, आपका फिजिकल फिटनेस आ गया, पब्लिक डीलिंग आ गया, लॉ एनफोर्समेंट लाइजनिंग आ गया, राइट, एंड इवन साइबर स्किल्स आ गया, कि साइबर थ्रेट्स, क्योंकि जो हमारा थ्रेट लैंडस्केप है वो भी इवॉल्व कर रहा है, तो ये सब हमने बात करी। एंड द गार्ड शुड ऑल्सो बी ट्रेन्ड इन बीइंग एन इफेक्टिव फर्स्ट रिस्पॉन्डर, राइट, जैसे आपने बोला कि कभी कहीं पर कोई एक फायर इंसिडेंट हो जाता है, कभी किसी को मेडिकल नीड की जरूरत पड़ जाती है, तो वहां पर भी आपका गार्ड ट्रेन होना चाहिए। बट सर, जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है इंडस्ट्री में, वो ये आता है कि इन सभी तरह की ट्रेनिंग्स में एक इन्वेस्टमेंट जाता है, कॉस्ट जाता है, राइट, बट एट द सेम टाइम जो एंड क्लाइंट है सिक्योरिटी सर्विसेज का, वो एक प्रीमियम पे करने के लिए रेडी नहीं है। वी ऑल नो कि मैन गार्डिंग इज अ लो मार्जिन अपॉर्चुनिटी, राइट, वहां पर जो आप एक सर्विस चार्ज या एक मैनेजमेंट फी आप जो एक अर्न कर सकते हैं, उस पर एक सीलिंग है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, आप एक परसेंटेज के बियॉन्ड नहीं मांग सकते, राइट। तो सर, गिवन दैट कनंड्रम, गिवन दिस कंफ्यूजन ऑफ ऑपोजिंग फोर्सेस, कि एक जगह ट्रेनिंग जरूरी है बिकॉज इट इज नॉन नेगोशिएबल, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट विल बिकम इवन मोर नॉन नेगोशिएबल, बट एट द सेम टाइम उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ये कहते हैं कि हमें एंड क्लाइंट से उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? देखो बड़ा सिंपल सा है। I'll speak from a client's perspective and what is the type of the picture। ठीक है, पिक्चर में एक है कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज है, ठीक है, वे आई वोंट टेक एनी नेम्स। तो उस मल्टीनेशनल कंपनी में तो दे आर रेडी टू पे, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, किसी चीज के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है उसमें। राइट। फिर एक इंडियन कंपनीज है, जो लोकल कंपनीज है, दे आर ऑल्सो रेडी टू पे। मतलब ट्रेनिंग के लिए नोबडी विल से नो, यू नो, एवरीबडी वांट्स दैट माय गार्ड्स आर ट्रेन्ड, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज ट्रेनिंग इज डेफिनेटली एन इन्वेस्टमेंट, बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट विच पेज ऑफ। ठीक है, राइट। एक अनट्रेन्ड गार्ड और एक ट्रेन गार्ड को लगा लो तो जमीन आसमान का फर्क है। द वे ही रिएक्ट्स, द वे ही टॉक्स टू पीपल, द वे ही विल डील विद द सिचुएशन। तो अनपढ़ बंदा है वो, अगर आप लगा दोगे जो ये, he will just run away from the situation, he will not be able to face the situation, and we एंड faced it। सर, एज यू सेड, राइट, इट कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ आल्सो। Yes, it can be a question of, अब मैं, I'll come down now, I talked of multinationals, I've talked of Indian multinationals, I'll talk of those companies now which are in the bracket of the startup and the MSMEs। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है आज की डेट में, और दे आर डेफिनेटली running short of funds। First of all, let's face the fact that they're running. But I'll tell you, I have worked with startups also, and I know that if there is a proper case study that is made, okay, you have an asset, you have a server room, or you have a data center। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि भी अगर आपने बीसीपी भी उसका किया हुआ है तो करोड़ ऑफ रुपीज आर देयर इन्वेस्टेड इन दैट। और आपके अगर बेसिक चीज आपको अगर नहीं, आपको समझो, रात को यू टेल मी किसी भी फैसिलिटी में 2 या 3 गार्ड होते हैं, उसके अलावा और कोई बंदा होता नहीं। आप करेक्ट। करोड़ों रुपए का सामान जो है आपने लगाया हुआ है, और 2 गार्ड जो है, अब 20-20 हजार लगा लो कि भी इससे ज्यादा कुछ की क्या सैलरी है। 40 या 50 हजार का बंदा जो महीने में ले रहा है, इस टेकिंग इट फॉर अ मंथ, आपने उसको 150, 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ का सामान जो है उसको गार्ड करने के लिए, अगर वो बंदा ट्रेंड नहीं है, फायर में ट्रेंड नहीं है, इमरजेंसी में ट्रेंड नहीं है, तो आपका तो यू डू वॉट एवर बीसीपी यू वांट। सी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, जो टाइम जो गेट बैक, if there is an incident or accident that happens, the relaxed time that comes to you कि भी मैं कितनी बारी मैं बाउंस बैक कर सकता हूँ, वो है पैसा। ठीक है, राइट। अब यूज्ड केस आपको ये बनाना चाहिए, बिकॉज आई हैव डन दैट। मैं ये केस करता हूँ कि भी अगर आग लगे और मेरा सर्वर डाउन है 2 घंटे लेके, 2 घंटे के लिए मेरे को इतना कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है, और उसके अलावा मेरे को क्या, और देयर इज अ साइबर अटैक, ठीक है, तो मेरा सर्वर डाउन है, मेरा सब कुछ डाउन है, कितना मेरा नुकसान होगा, दैट इज वन थिंग। पैसों का नुकसान तो होगा, फिर उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन, एब्सोल्युटली। दैट इज इंटेंजिबल, मतलब उसका कोई हिसाब ही नहीं। तो करेक्ट। जो अच्छा सीएसओ होगा या जो अच्छा फैसिलिटी मैनेजर होगा, जो फैसिलिटी देख रहा है, वो इन सारी चीजों को कन्वर्टेड इनटू मनी,
सी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि भाई आप कह दो कि भी 2 घंटे लेके डाउन है ना, कैलकुलेटेड डू इट, इन टर्म्स ऑफ मनी कि भी मेरे इतना करोड़ का आपका नुकसान होगा, डाउन होगा, ये हो, दैट इज व्हाट पीपल अंडरस्टैंड। द लास्ट वन व्हिच आई एम टॉकिंग ऑफ इज द आरडब्ल्यूएस। हम्म। आरडब्ल्यूएस डोंट हैव द मनी, लेट्स फेस इट, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि किसी भी आरडब्ल्यूए में अगर 100 बंदा है ना, उसमें से कम 30% ऐसे बंदे, 10% तो ये लगा लो जो फ्लैट्स बंद ही रहते हैं, तो वो देते करेक्ट। भी नहीं है, ठीक है। और करेक्ट। 15-20% वो बंदे हैं जो आपको कभी पैसा देते ही नहीं है, तो हम्म। वो शॉर्टेज ऑफ फंड तो रहेगा। तो देन दे मेक अ कॉम्प्रोमाइज। इनफैक्ट वेरी रिसेंटली व्हेन आई वाज वी वर देयर विद द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ गुड़गांव, this topic we raised this topic कि भी unauthorized and fly by night operators come and they exploit देखो exploitation guards की होती है, you are एब्सोल्युटली। exploiting people and that is not the right thing to do, after all they are also human beings। तो एब्सोल्युटली। उन्होंने कहा कि भी देखो यार उनके पास तो यही प्रॉब्लम है कि भी फंडिंग की प्रॉब्लम है। हमने कहा जी फंडिंग की प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, लेट देम स्टार्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी और कुछ ना कुछ आरओआई तो आ ही जाएगा उसका। मतलब करेक्ट। over a period of time get a good agency, reduce the number of guards, go in for CCTVs, go in for drones also, जो और वो देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि भी organizations are not ready to give, organizations are ready to pay, it's an investment which the security provider needs to do, और वो करते भी है, कई करते हैं, ठीक है। वो कॉस्ट तो देखो रहेगा रहेगा। अपस्किलिंग अगर बंदे की नहीं होगी, अपस्किलिंग आपके सिस्टम्स की नहीं होगी, अपस्किलिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होगी, तो आप जो है ना वो वहीं का वहीं रह जाओगे। यू विल स्टार्ट यू विल मेक, यू विल ट्राई एंड कट कॉर्नर्स। दैट इज नॉट द एम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इफ यू वांट टू डू। नो एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड सर। एंड आई थिंक इस पूरे डिस्कशन से मेरे लिए जो बिगेस्ट एक टेक अवे निकल के आ रहा है, तो जैसे अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, तो पहले हमने बात करी कि आपका एंड क्लाइंट जो कंज्यूमर है सिक्योरिटी सर्विसेज का, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। देन हमने बात करी कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड्स हैं, उनको किस तरह के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है। बट जो अभी आपने कहा सर, उसमें एक बहुत बड़ा टेक अवे निकल के आ रहा है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली इट ऑल बॉयल्स डाउन टू कि आप अपने एंड क्लाइंट को कितने अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं टू पे फॉर ग्रेट क्वालिटी सर्विसेज दैट यू आर प्रॉमिसिंग टू ऑफर। क्योंकि आज जब आप compete कर रहे हैं मार्केट में विद क्लोज टू 27,000 प्लस रजिस्टर्ड प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज एंड मेनी मोर अनरजिस्टर्ड प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, तो आपका जो एक कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन है, वो इसी नेगोशिएशन में या इसी कन्विक्शन में निकल के आएगा कि जी हमने जो ट्रेनिंग पर ये इन्वेस्ट करा है, दैट इज वो कैसे एंड क्लाइंट के लिए रेलिवेंट है, कैसे उस एंड क्लाइंट को बेनिफिट करता है। जो आपने बोला कि आईएनआर टर्म्स में हमें कैलकुलेशन देना पड़ेगा, मनी टर्म्स में कैलकुलेशन देना पड़ेगा, तो वो टेंजिबिलिटी लेकर आना, वो विजुअलाइजेशन लेकर आना, आई थिंक ये एक स्किल है जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर के पास जरूर होना चाहिए। तो देखो एक प्राइवेट सिक्योरिटी जो ओनर है ना, what I have seen over my experience also is that security agency to agency you start competing with each other. हम्म। That is that is that is a basic problem with most of the security agencies. You cannot compete. Today is the age of collaboration. आप एक दूसरे से आप बोलो कि भी मैंने 7 या 8% से नीचे लेना ही नहीं सर्विस चार्ज, हम्म। जस्ट गिविंग एग्जांपल, ठीक है। या अगर everybody agrees to it, there are organizations which are doing it at 0%, so if you are doing it at 0%, that there is something wrong somewhere। मतलब आप ना यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, आप किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और वो होना नहीं चाहिए। सारे सिक्योरिटी एजेंसीज ये कह रहे हैं कि भी मैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट हम लेंगे जरूर, ठीक है, लेकिन हमारा बेसिक है कि 10% या 8% जो भी आपने लेना है, व्हाट सी ऑल योर ट्रेनिंग कवर, ऑल योर एडमिन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा ऑल कवर्ड इन योर सर्विस चार्ज। तो या अगर आप 0% कर रहे हो तो देन यू विल बी कटिंग कॉर्नर्स इन योर कंप्लायंसेस, दैट इज 100% श्योर, देयर इज नो एब्सोल्युटली। डाउट अबाउट इट। या यू विल बी डूइंग those gone are the days when people used to do things under the table and all that is over. With the new policies which are coming, with the compliances being so strict, multinationals having a a policy of you sign off an NDA with them कि भी नॉन एंटी ब्राइवरी एंटी करप्शन, ये आपके एग्रीमेंट में है, तो आप करेक्ट। कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, आप दाएं से बाएं नहीं जा सकते, आपको वही इन इन वर्ड एंड स्पिरिट आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो राइट। अगर आपका इंटेंशन ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भी एजेंसी वाई आर देखो देर आर सम एजेंसीज विच आर ग्रोइंग, देर आर सम एजेंसीज विच आर फॉलिंग डाउन।
Now, they should do, they should do a proper, what should I say, a root cause analysis as to क्यों हो रहा है. It is not हम्म. because of the money. It is because of the ways and means you're trying to do it. करेक्ट. पैसे की कोई बात नहीं. पैसे देखो, आज की डेट में लोग समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को समझते हैं कि भी हमने अगर पैसा नहीं दिया तो अच्छी क्वालिटी हमारे को सर्विस मिलेगी ही नहीं. फिर आप करेक्ट. किसी को ये मत कहना कि भी ये ऐसे है, ये एजेंसी ऐसे है. एजेंसीज आर जनरली 19-20 का फर्क होता है. 20 वो है बंदा जो टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड कर रहा है, सब कुछ अपग्रेड कर रहा है अपने क्लाइंट को. देखो, एक यूएसपी एंड व्हाट बेस्ट यू आर गिविंग टू द क्लाइंट. दिस इज, या. इट्स लाइक वनीला एंड द एड ऑन्स ऑन दैट. तो या. एक अच्छी एजेंसी है, वो वनीला तो देगा ही देगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है. उसके ऊपर वो एड ऑन्स होते हैं. मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी भी दे दूंगा, मैं आपको सीसीटीवी भी दे दूंगा, बट इसका ये कॉस्ट, एंड टेल द क्लाइंट अपफ्रंट दैट यस, दिस इज द कॉस्ट व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन इट. एज ठीक है, वेल एज यू द बेनिफिट फॉर द क्लाइंट कि ये कॉस्ट है अगेंस्ट बेनिफिट. द बिल्कुल. बेनिफिट दैट यू गेट, राइट. आज की डेट में सारे कह रहे हैं कि भी मैन पावर कम कर दो, मैन पावर कम कर दो, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भी मैन पावर तो कम आप कर दो, फिर आपका कॉम्प्रोमाइज कहाँ हो रहा है? सिक्योरिटी के ऊपर ही हो रहा है. तो एग्जैक्टली. उसको उसको बैलेंस आउट करने के लिए आप टेक्नोलॉजी यूज करो. ठीक है. एंड यू शुड मेक अ यूज केस वे यू से कि भी मैं अगर ये चीज यूज, टेक्नोलॉजी अगर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इवन इनिशियली कॉस्टली होगा, पर इसका आरओआई जो है 3 साल 5 साल बाद आएगा. एंड देर इज अ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो. ऐसा या. नहीं है कि भी आपने सीसीटीवी लगा दिया एक बार, ये कैपेक्स कॉस्ट आया, नहीं, ऐसा नहीं. उसका जो रनिंग कॉस्ट भी तो है. कैमरा खराब हो सकता है, कैमरा डैमेज हो सकता है, वायर खराब हो सकता है. आजकल तो खैर वाईफाई वाले आ गए, सो इट्स इट्स अ वेरी डिफरेंट केस या. नाउ. या. बट फिर भी आपको तो उसको एएमसी आपको करना ही पड़ेगा. तो जितनी देर तक हम क्या करते हैं, हम एक आरओआई दिखा देते हैं कि 3 साल बाद आपको आ रहा है. फिर उसके बाद जब चौथे साल जब आप एग्रीमेंट के लिए जाओगे, बोलोगे ये वाला कॉस्ट है जो आएगा, वो कहेगा यार ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं. हम्म. ठीक है. तो लेट मेक द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी शुड मेक अ केस वेर इट इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट. ये मेरा कैपेक्स कॉस्ट है, ये मेरा ओपेक्स कॉस्ट है, और ये मेरा रनिंग कॉस्ट है फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स और 4 इयर्स जो भी. पर ये कॉस्ट आएगा ही आएगा. पीपल आर रेडी टू पे, लेट मी टेल यू. बट सर व्हाट यू हैव सेड इज एक्सट्रीमली वैलिड एंड आई थिंक ये बहुत जरूरी है. जो भी हमारे लिसनर्स हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स हैं या ओनर बनना चाहते हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि टुडे अगर आप एक धंधे की तरह या लाला कंपनी की तरह ऑपरेट करना चाहते हैं तो you will keep on struggling and most likely you will end up competing based on price and that as we have discussed multiple times is a race to the bottom. So you have to think more from a corporate kind of a perspective. You have to become sophisticated in how you operate. You have to understand the language of the end client and उनको आपको उसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा कि क्या कॉस्ट है और उसके अगेंस्ट क्या बेनिफिट है. राइट सर. एब्सोल्युटली. तो एब्सोल्युटली. सर वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट अभी जैसे हमने प्रेजेंट सिनेरियो की बात करी, थोड़ा हमने एक फ्यूचर में भी हमने इनसाइट देखा कि आगे आने वाले टाइम में क्या स्किल्स रेलेवेंट हो जाएंगे. तो लिंक टू दैट सर, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ओवरऑल फ्रॉम द इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 2 to 5 years? सो जैसे मैं कह रहा था कि भी सिक्योरिटी इज अंडरगोइंग अ चेंज. ठीक है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है सिक्योरिटी इंडस्ट्री पर से का. और सिक्योरिटी वो वाली सिक्योरिटी नहीं रही जो 5 7 साल 10 साल पहले रही. ठीक है. पहले तो फिजिकली गार्डिंग होती थी. फिजिकल गार्डिंग आज की डेट में भी है, ऐसा कुछ नहीं. बट हम ज्यादातर जो है अभी जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ. अब टेक्नोलॉजी भी अगर आप देखो कि भी एक टेक्नोलॉजी तो है नहीं. टेक्नोलॉजी है जैसे सीसीटीवी की टेक्नोलॉजी है, आप उसमें एआई जो है इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज इफ वी हैव इट एट अ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विथ एआई, व्हेन यू प्रोग्राम इट इन सच अ वे, आपको ये पता लगेगा कि समझ लो अगर अंदर जो बंदे जा रहे हैं वो पीपीई पहना है या नहीं पहना. ठीक है. करेक्ट. कोई बंदा अगर कोई सामान अंदर लेके जा रहा है तो और चेक नहीं करवा रहा है, या बाहर निकल रहा है वो चेक नहीं करवा, तो आपको सारी चीजें ये नजर आ जाती. जो क्या है, इट इज नॉट वर्चुअल, इट इज रियल टाइम. तो रियल या. टाइम आपके पास ये सारी चीजें. एक्सेस कंट्रोल नाउ, टेक फॉर दैट मैटर. Access control is also now, you have all those flip gates and various other bollards, etc., etc. RFID is a big component. RFIDs पे है. Now coming to a very important aspect जो है वो है साइबर के ऊपर. ठीक है. हम बहुत सारी बातें करते हैं कि भी आई मीन there have been organizations very recently who have been attacked by by cyber attacks, and business is down.
So Yep. आपको अगर if you are not, if the security agencies are not adept to, sort of integrating these sort of technologies within their own system, they are in for problems. It's a big problem. So टेक्नोलॉजी अगर आप लेते हो, और देखो, टेक्नोलॉजी लेने का तो फायदा तब है जब अगर आप उसको अपग्रेड करते रहो. देयर इज वन वर्जन, सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन व्हिच कीप अपग्रेड. सो दीज मशीन लर्निंग, ठीक है. अभी आप, आई थिंक आई वाज हियरिंग समथिंग ऑन डीप फेक एंड डीप सीक आल्सो. सो ये सारी टेक्नोलॉजीज आप जैसे अगर आप सुपर इम्पोज करते हैं किसी के ऊपर, अब मेरी फोटो जो है, मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता हूँ, पीपल नो आई एम गोइंग देयर एवरीडे, मेरी शक्ल मेरी आवाज से मेरा एक फेक करके आप उस बंदे को भेज दो अंदर, ठीक है. तो व्हाट डू यू डू अबाउट इट? So you have to have, various ways and means where you can protect. Knowing technology is one thing, adapting technology is the second thing. The third thing is should be able to detect and prevent also. Yeah. सिक्योरिटी का काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बोथ वेज, यू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट, यू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट आल्सो. Yeah. सो एंड सिक्योरिटी जो है ना आज की डेट में, इट इज नॉट प्रिवेंटिव सिक्योरिटी, इट इज प्रिडिक्टिव सिक्योरिटी. आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप क्या एडवाइजरीज अपने एम्प्लॉयज को देते हो. स्मॉल एग्जांपल, देयर आर वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है. तो आपको वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. सिक्योरिटी शुड बी एबल टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट कमिंग अप कि भी आपको पता है बड़ा मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड you have to travel across the world. Tomorrow you are flying over probably say one of those countries where there is a trouble. So you should be able to advise your employees that you should not be able to go. So Yep. you should be adapt with what is happening around the world. There are Yeah. technologies which are there which tell you. There are organizations which are there which tell you what is going to happen, what is not going to happen. So predictive, you should be able to predict कि भी आज कल परसों क्या होने वाला. एक अच्छा सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अच्छा सिक्योरिटी मैनेजर, एक अच्छी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के, दिस शुड बिकम द एथॉस ऑफ इट कि भी ये चीज देखो. इसी चीज में एक नॉर्मल सिक्योरिटी एजेंसी और एक अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी में, दिस इज द डिफरेंस. Organizations will start running after you. You Yeah. don't have to go in for organizations. They will run after you. ये organize, ये security वाले, even if you don't have a contract with a particular agency or with a particular client, you start sending him these feedbacks. He will automatically realize कि भी यार ये तो much better, मेरे वाला तो बताता ही नहीं कुछ भी. He doesn't tell me anything. ठीक है. Exactly. तो व्हाई शुड आई नॉट चेंज माय सिक्योरिटी? एट द एंड ऑफ द डे देखो, जब निकलता है आरएफपी, वो बुलाएगा उसको, वो कहेगा कि भी यार तुम आके प्लीज you also quote your, that is where the difference will lie. Very well said, sir. Very well said. So to sum it up, next 2 to 5 years are definitely going to be transformative for the industry because there are a lot of changes, both from a demand side where the threat landscape is evolving, where the client expectations are evolving, and also from the supply side where there is technology to now enable your security function, right? इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जिसके लिए आपको एक नया एक अलग तरीके का स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा, एंड जो भी ये कर लेगा, एज यू सेड सर, companies will run after them. So that becomes their biggest competitive advantage. So I guess, sir, this is the perfect note for us to wrap up this conversation with. Thank you so much for Thank speaking you. with us and sharing your insights. Absolutely a pleasure, sir. Thank you, Manan. Thank you so very much, and all the very best.